नहीं हो सकती जैसी श्री बात वर्णन कर। यदि वृंदावन वासी हम हैं, प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, वो मेरे सामने मुझे गाली दे रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना। ये यहां तक तो आगे जो वर्णन करे वो शायद ही कोई ऐसा असंभव इस समय वर्तमान में, जैसे रसिकानंद में कुछ महाभागवतों के चरित्र हैं, असंभव कि वैसा कोई कर ले। किसी के पुत्र को कोई मार दे और उसका चरणामृत उतारे। बड़ा आत्मनिष्ठ महापुरुषों का वर्णन है रसिकानंद में। यहां ऐसा ही कोई असह्य दुर्वचन गाली मुझे दे, मैं वृंदावन का आश्रय प्रिया प्रीतम कर लूं तो मेरा कर्तव्य है सह जाना। यद्यपि ये भी कठिन पर ये सह सकते हैं, लेकिन आगे लिखा है कैसे उसका वर्णन करें। मेरे सामने जबरदस्ती यदि मेरी अर्धांगिनी, मेरे पुत्र, मेरी संपत्ति, उसका अलग अलग भाव लिखा है। स्त्रियं बलाद अपहरन्ति, प्रिय सुतादिकं घृणन्ति, धनाद्यपि च जीवनम यदि हरन्ति, वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्या सदा। गजब की बात है, गजब की है। कोई भगवान ही हृदय में आके बैठ जाए उस भक्त की तो ये बात हो सकती है। यदि मेरे प्रियजनों का इसमें तो घृणन की, अंग भंग कर देना, मारना पीटना, तो भी मैं जो प्रिया प्रीतम का उपासी है, वृंदावन का आश्रय लिए वैष्णव है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं दुर्वचन नहीं बोलूंगा। धन, पत्नी, पुत्र आदि के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसको दंड नहीं दूंगा, मैं दुर्वचन नहीं करूंगा। तो क्या ये मेरे प्रियाजू का जन है, ये वृंदावन का आश्रित है, ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः, मैं सर ही झुकाऊंगा। ये बहुत कठिन बात नहीं, ये इतनी बड़ी स्थिति ऐसा रसिकानंद में कई भक्तों के चरित्रों में पाया गया है। गजब की निष्ठा, ये निष्ठा तो केवल नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, पूरी दृढ़ निष्ठा। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे को श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए कोई अन्य उपाय करने की जरूरत है, स्वयं श्यामा श्याम वर्ण कर लेते हैं। मेरे संबंध से, मेरे धाम के संबंध से तुमने क्षमा किया तो हम तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करते हैं और स्वीकार करते हैं। परस्वस्तेयैक व्यसनमपि नित्यं परवधू, प्रसक्तं विश्वेशामः बहुधा, हिंसकमपि दुराचारं लोभाद्युं कहतमपि भ्रात तरुणं, दिवांधस्तं वृंदावन गतजनं नावगणैः। श्रीपाद ये वृंदावन में मामला पूर्ण होने जा रहा है, तो बड़ी जोर की बात कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची कोट की निष्ठा है। देखो बहुत सावधान है ना, महापुरुषों की आपसी बातों को समझ पाने के लिए बहुत उत्तम स्थिति होनी चाहिए। बहुत विचित्र बात है। पीछे से इस श्लोक का अर्थ करते हैं कि जिसने अखंड श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया और शरणागत हो गया वैष्णव पद्धति से, वो अभी उगता हुआ सूर्य है, अभी प्रकाश नहीं हुआ, बस उगने वाला है। इसलिए तुम कहीं भूल न कर देना उसके साथ। अगर वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ अपहरण कर रहा है,